जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बरतानवी पार्लिमान के मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान जी साहब। आज बात करेंगे जो पार्लियामेंट के अंदर इस वक्त बॉर्डर्स बिल जो है वो बड़ा ज़ेर बहस है। उनसे बात करते हैं कि ये जो बिल है आखिर में क्या है और क्यों लोग इतने परेशान हैं इस बिल की वजह से। सबसे पहले तो अफजल खान साहब ये बताइएगा कि ये जो बिल है बुनियादी तौर पर ये जो नई शिक्के मुतारफ़ करवाई गई हैं, इनका मकसद क्या है, लोगों को थोड़ा सा बताएं इस हवाले से। ये सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि जो बरतानिया का इमिग्रेशन सिस्टम है ये बेसिकली पीस मील डेवलप हुआ है और उसकी वजह से ये बहुत ही मुश्किल भी बना हुआ है। और मजाक लोग इस तरह करते हैं कि जज को खुद पता नहीं है कि कानून है क्या, तो उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। ये एक सुनहरी मौका था क्योंकि हम ब्रेक्सिट भी हमने किया हुआ है, तो हमें एक नया इमिग्रेशन सिस्टम चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि जो करंट कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, ये टोरी गवर्नमेंट ने बुनियादी तौर पे अपनी जो फ़िलासफ़ी है कि हमने इमिग्रेशन को कम करना है, इस नुक्ते पे काम किया है और बिल को लेके आए हैं। तो इसमें 2-3 पॉइंट हैं जिसमें लोगों को तशवीश है। ठीक है। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो ये है कि वो जो क्रिमिनल कर रहे हैं, जो काम जो यूएन के रेफ्यूजीज़ के नुक्ता नज़र से होता है कि आप किसी तरीके से भी अपनी जान बचा के किसी जगह भी पहुंच सकते हैं और रेफ्यूजी मान सकते हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर आप इलीगल करेंगे तो फिर ये गलत होगा। तो ये खुद इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये हो रही है कि जो लोग हैं जिनके पास नेशनैलिटी हुई है, नेचुरलाइज हुए हैं, उनकी नेशनैलिटी को कैंसिल कर सकते हैं। और उस कैंसिल का कानून पहले भी था, चंद मखसूस वजह से आप कैंसिल कर सकते थे। तो एक तो उन वजहों को बढ़ा रहे हैं और दूसरा पॉइंट ये भी कर रहे हैं कि नोटिस जो होता है उसको भी ख़त्म कर रहे हैं कि नोटिस के बगैर भी ख़त्म कर सकते हैं। तो इसमें मसला ये है कि जो नेशनैलिटी होती है ये एक ह्यूमन राइट्स है, किसी की शिनाख्त का बहुत बड़ी चीज़ है कैंसिल करना। तो इतना बड़ा काम करना और उस पर दूसरे को आप नोटिस भी ना दें, ये भी एक्सेप्टेबल पॉइंट नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे अपोजिशन इसको अपोज कर रही है और गवर्नमेंट जो है पुश थ्रू कर रही है, क्योंकि उनके पास 80 सीट की मेजॉरिटी है। तो वो इस चीज़ को आवाज़ किसी की सुने बगैर जो कम्युनिटी है पर्टिकुलरली बीएमई वो ये समझते हैं कि ये एक रेसिस्ट पॉलिसी भी होगी, क्योंकि जो सफ़ेद फॉर्म पर्सन होगा उसकी नेशनैलिटी तो कैंसिल नहीं करेंगे, ये करेंगे वो जो ड्यूल नेशनल है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। अच्छा, क्लॉज 9 के हवाले से आप उस दिन पार्लियामेंट के अंदर गुफ्तगू कर रहे थे कि आपने नेशनैलिटी ली है कोई 80s के दौर में, तो इससे तासर ये मिला लोगों को कि शायद किसी बंदे की भी जो नेशनैलिटी है वो कैंसिल हो सकती है। लेकिन हुकूमत ये दावा कर रही है कि सिर्फ उन लोगों की नेशनैलिटी कैंसिल की जाएगी जो कि नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ है, ये दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। तो लोगों के ज़ाहिर है जो लोग यहाँ पे अवाम है, जो बेम कम्युनिटी है, उनमें एक बड़ा खौफ पाया जा रहा था कि हो सकता है हमारी नेशनैलिटी भी बिना किसी वजह के ही कैंसिल कर दें। तो ये आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि हुकूमत तो अपोजिट इसके बता रही है कि ये जो अपोजिशन क्लेम कर रही है इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। जी, पहली बात तो ये है ना कि हमें कानून की शिक पे नज़र रखनी चाहिए, और आपने खुद 2 शिक बता दिए हैं और आप तीसरी बात आपने नहीं बताई, वो है डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट पे भी। तो ये 3 जो शिक आप देखते हैं तो ये काफ़ी वाइड हो सकता है, और क्योंकि इसका जो इंटरप्रिटेशन है ये कोर्ट तो नहीं कर रही, ये तो होम सेक्रेटरी कर रही है। और इंतहा ये है कि आपको बता भी ना सकें, अगर आपको इल्म भी नहीं है तो आप चैलेंज कैसे करेंगे। और अगर आपको उन्होंने मुल्क में वापस आने ही ना दिया, जैसे शमीमा बेगम को किया था, तो आप बाहर से कितना केस लड़ेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर इतना सीरियस स्टेप आपने लेना है, उसकी कोई भी वजह हो, तो उसमें आपको नोटिस देना चाहिए। नोटिस से फिर ये है कि वो अपना हक इस्तेमाल कर सकता है चैलेंज करने का। आप हुकूमत को रोक नहीं सकते, लेकिन कम से कम एज अ शहरी आपको हक तो होना चाहिए कि अगर हुकूमत गलत काम कर रही है उसको चैलेंज कर सकें। तो ये इंसाफ का तकाजा है। अपील भी नहीं कर सकते। अच्छा, आपने कहा कि हुकूमत की मेजॉरिटी है, तो क्या समझते हैं कि ये बिल पार्लियामान में पास हो जाएगा, अपोजिशन कुछ कर सकेगी इस पे? नहीं, ये तो आगे देखना पड़ता है ना। देखें, हुकूमत के लोग भी माइंड चेंज कर सकते हैं, वो जब लोगों का प्रेशर आए। तो हम तो कहते हैं लोगों को कि जो भी आपके एमपीज़ हैं आप उनको अप्रोच करें, उनके कहें कि हमें तशवीश है, हमें इस तरह का ख़तरा एक्सेप्टेबल नहीं है। बेशक आज वो कह रहे हैं हम इस तरह करेंगे, कल वो दूसरी तरह भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं जब कानून बन जाए।
تو آپ ایسا قانون بننے کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اس کی آواز اٹھائیں. ہم ان کی آواز بن رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ دوسرے جو ایم پی ہیں پرٹیکولرلی کنزرویٹو پارٹی ہیں ان پہ پریشر ڈالیں اور کہیں بھائی یہ قانون ہمیں پسند نہیں ہے اور اس کا خطرہ یہ ہے کہ یہ ریسسٹ بھی ہوگا. ونڈ رش جو جنریشن تھی جو کتنے عرصے سے یہاں آ رہے تھے, یہاں کام کر رہے تھے, رہ رہے تھے, اس ملک کو بنا رہے تھے, پھر ان کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا؟ تو یہ دوسری ونڈ رش نہیں پیدا ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. آپ بالکل افضل خان جو کہ ممبر پارلیمنٹ مانچسٹر سے اور برطانوی پارلیمان کے اندر شیڈو منسٹر بھی ہیں, ان کی گفتگو سن رہے تھے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو نیا بل ہے اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے جو کہ لوگوں کے لیے فیوچر میں نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے اپوزیشن جو ہے وہ اس بل کو مسترد کرنے کے لیے اپنی تمام کوششیں جو ہے وہ بروئے کار لا رہی ہے.